वेलकम आपका एक्सेसमेंट जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज जो कि अलग अलग टाइप की रहने वाली हैं, अलग अलग स्टेशनों से निकाली गई हैं। तो पूरी जानकारी के इस वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर पहली वैकेंसी जो जारी की गई है, गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 के तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पर है रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल एंड वेरियस पोस्ट हैं। टोटल जो बताए गए यहाँ पे पोस्ट 13,591 हैं। 3 दिसंबर 2025 से लेके 23 दिसंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो 13,591 टोटल पद इनके द्वारा निकाले गए हैं, जिसमें कि 10% वैकेंसीज आपको पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन के तहत दी गई है। एज रिलैक्सेशन एक्सेसमेंट का जो सर्विस होता है प्लस 3 साल की यहाँ पे छूट दी जाती है। उसके अलावा पूर्व सैनिकों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो गुजरात पुलिस भर्ती में एक्सेसमेंट के लिए 10% रिजर्वेशन है। दूसरा है कि एज रिलैक्सेशन, जो भी आपकी एज है उसमें जिसकी आपने सर्विस की है वो माइनस करने के बाद 3 साल और आपको माइनस करना है, तो उसकी छूट यहाँ पे पूर्व सैनिकों को दी जाती है। अभी नोटिफिकेशन जो गुजराती समझते हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं। गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से पुलिस भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है, गांधीनगर 382009, और यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है। यदि आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो वैकेंसी से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 10% वैकेंसीज रिजर्व हैं, जहाँ तक मैं भी समझ पा रहा हूँ। हालांकि मैं गुजरात का नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि माजद सैनिक से रिलेटेड है। 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों को नियमों के अनुसार 1359 वैकेंसीज मात्र और मात्र पूर्व सैनिकों के लिए है। अब यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को देखेंगे। नोटिफिकेशन हालांकि गुजरात में मेंशन किया गया, लेकिन हम यहाँ पर दूसरे तरह से देख रहे हैं, जिसमें कि अनआर्मर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर की 659 वैकेंसीज है। मैक्सिमम 35 एज है। बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगा गया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर डिग्री किया है, आप वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आर्मर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर की 129 वैकेंसीज हैं। दूसरा है कि जेलर ग्रेड 2 70 वैकेंसीज है। ये थी बैचलर लेवल की। अभी बात करें यहाँ पे 10+2 यानी कि 12वीं पास के लिए, तो अनआर्मर्ड पुलिस कांस्टेबल की 6,942 वैकेंसीज है। उसके अलावा आर्मर्ड पुलिस कांस्टेबल की 2,458 वैकेंसीज है। जेल सिपाही मेल की 300 वैकेंसीज है। जेल सिपाही फीमेल की भी वैकेंसी यहाँ पे है। आर्मर्ड पुलिस कांस्टेबल SRPF की 3,002 वैकेंसीज है। 33 साल यहाँ पे मैक्सिमम है, और मात्र 12वीं पास या इक्विवेलेंट जिन्होंने किया है वहाँ इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर रनिंग में भी पूर्व सैनिकों को छूट दी गई है, जो कि आप देख पाएंगे। एक्सेसमैन के लिए यहाँ पर रनिंग जो रखी गई है 2400 मीटर रखी गई है, जिसको 12 मिनट और 30 सेकेंड में कंप्लीट करना होगा। बाकी मेल जो कैंडिडेट हैं जो उनके लिए रनिंग 5000 मीटर रखी गई है, जिसको 25 मिनट में कंप्लीट करना होगा। उसके अलावा फीमेल के भी यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट वैकेंसी CMERI रिक्रूटमेंट 2025 के तहत जारी की गई है। सिक्योरिटी अफसर की एक वैकेंसी यहाँ पे है, और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से वैकेंसी इनके द्वारा निकाली गई है। एक परमानेंट जॉब है, पोस्ट फॉर सिक्योरिटी अफसर। अप्लीकेबल टू बी मस्ट सबमिटेड बिफोर 5/1/2026 से पहले आपको अपना डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करना होगा। एक सिक्योरिटी अफसर की है। मैक्सिमम एज 35 साल बताई गई है। एक्सेसमैन JCO और हायर रैंक और इक्वावेलेंट रैंक पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत जो भी हैं, आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से 5/1/2026 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अभी इसकी और डिटेल्स में देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सैलरी लेवल 7 के अंतर्गत दी जा रही है 82,000, और यहाँ पर JCO और रैंक के लिए वैकेंसी रहने वाली है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी यहाँ पर सेम रैंक के अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट क्या क्या दिए जाएंगे, ये अलाउंसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आचार्य आपको दिया जाएगा, DA दिया जाएगा, TA होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो भी अलाउंसेस बनते हैं YCT के अंतर्गत वो आपको दी जाएंगे। काउंसिल दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पोस्टिंग रहने वाली है।
बाकी आपको लीव ट्रैवल कंसेक्शन भी दिया जाएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, जो भी फैसिलिटीज है वो दी जाएगी। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आपको पेंशन भी यहाँ पर दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://www.cmeri.res.in के माध्यम से आप अप्लाई भी कर सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। ड्यूटी किस टाइप की रहेगी, जैसे कि ओवरऑल सुपरविजन टाइप का यहाँ पे रहने वाला है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग ऑफिस जो एरिया है, कॉलोनी एरिया है, कैंपस है, गेस्ट रूम्स है, स्टाफ क्वार्टर्स हैं, उनकी कंप्लीट देखभाल आपके ऊपर होगी। बाकी यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स बताई गई है कि किस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, उसके बाद यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिजिकल एक्टिविटी होगी जो क्वालिफाई नेचर का होगा, और उसके बाद यहाँ पे होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट किस टाइप का रहेगा यहाँ पे आप देखेंगे। ये फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है, फिजिकल टेस्ट के बारे में बताया गया है। उसके अलावा रिटन टेस्ट जो होगा जिसमें कि 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंटल एबिलिटी एंड पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट लेकर 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क के। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है। पार्ट 2 जो होगा पेपर 1 में यहाँ पे मेंटल एबिलिटी एंड पर्सनल असेसमेंट टेस्ट होगा। पेपर 2 के अंतर्गत यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन 25 नंबर का, रिपोर्ट राइटिंग, सिक्योरिटी रेगुलेशंस, फायर फाइटिंग से रिलेटेड और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रिटन टेस्ट जो होगा इसका मार्च 2026 में प्रस्तावित है। अगली और नेक्स्ट वैकेंसीज DRR MLI MS रिक्रूटमेंट 2025 के तहत नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज है, स्टेनोग्राफर की है और अन्य पोस्ट भी है। उसके अलावा असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर की वैकेंसीज है। ये वैकेंसी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से जारी की गई है, लखनऊ की ओर से है। 551 पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। नॉन टीचिंग पोस्ट भी यहाँ पे रहने वाली है जिसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड भी है। मस्ट इंश्योर दे मीट ऑल प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस होनी चाहिए। और 7/1/2026 इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट इनके द्वारा रखी गई है। तो हम डिटेल्स देखेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे अलग अलग टाइप की वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। नर्सिंग ऑफिसर की 422 पोस्ट है, सैलरी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 3 वैकेंसीज है। डिग्री इन एनी ट्रेड एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी हॉस्पिटल प्रिफर्ड किया जाएगा। सैलरी के बारे में यहाँ पे 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये है। ये वैकेंसीज जो रहने वाली है डिफेंस की पूर्व सैनिकों के लिए ही रहेगी। इसके नोटिफिकेशन को यदि हम देखें तो यहाँ पे इसके बारे में बताया भी गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी से संबंधित बताया गया है। डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। दूसरा है फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का दिया जाएगा जो हिल एरिया के हैं। चेस्ट 81 सेंटीमीटर है, 85 सेंटीमीटर फुला करके होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव जरूरी है। बाकी यहाँ पर और भी डिटेल्स बताई गई है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल और द रैंक सूबेदार और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सिविल या पैरामिलिट्री फोर्सेस या मिलिट्री जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है या मिलिट्री फोर्सेस है, इन सभी के लिए वैकेंसी रहने वाली है। 35 साल यहाँ पर मैक्सिमम दी गई है। बाकी पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर रूल के अनुसार दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर और भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि स्टोर कीपर की वैकेंसीज आपको मिलेगी, जूनियर अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे है, रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसीज है, जो हेल्पर है उसकी वैकेंसीज है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। उसके अलावा स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पे मिलेगी। ये सभी वैकेंसी जो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने एएमसी मेडिकल कोर या फिर अन्य इक्विवेलेंट नेवी एयरफोर्स की मेडिकल से रिलेटेड काम किया है, वहाँ वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 7/1/2026 है। अप्लाई करने के लिए www.drrmlims.ac.in के माध्यम से आप अप्लाई करना होगा। पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में छूट भारत सरकार के नियम अनुसार अनुमान्य होगी। अभी अन्य वैकेंसीज की बात की जाए तो टाटा स्टील की वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी से रिलेटेड है।
और यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम मैनेजमेंट, बेसिक लेबर लॉ, इससे रिलेटेड आपको जानकारी पता होनी चाहिए। 10 वैकेंसीज टोटल हैं। फुल टाइम ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन से होना चाहिए। बाकी यहाँ पर सैलरी के बारे में बताया नहीं जाएगा कितना दिया जाएगा। टाटा स्टील लोकेशंस में आपकी पोस्टिंग रहेगी। बाकी 3 ईयर एक्सपीरियंस इन डिफेंस, सुबेदार रैंक, चीफ पेटी ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, कोस्ट गार्ड अधिकारी के रूप में आप सेना के अंतर्गत, डिफेंस के अंतर्गत आपकी सर्विस होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी सैलरी के बारे में नहीं बताया गया है और 15 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी 5 आर्म्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सिक्योरिटी गार्ड आर्म की रिक्वायरमेंट है। आर्म्स गार्ड सिक्योरिटी टोटल 3 वैकेंसीज है। मात्र 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। 15 ईयर इन आर्मर फोर्सेस सर्विस में होनी चाहिए। एज यहाँ पर 38 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। बसंत कुंज न्यू दिल्ली के अंतर्गत जॉब लोकेशन रहेगा। सैलरी यहाँ पर 35 के करीब बताया जा रहा है। पीएफ बोनस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 15 दिसंबर 2025 की लास्ट डेट है। तो आप अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी ये भी कार ड्राइवर की है और इसके लिए ड्राइविंग ऑफ कार स्टाफ 4 वैकेंसीज हैं। हालांकि हमने इन सभी का वीडियो पहले ही बनाया था। 10 कम से कम आपका 10th पढ़ा होना चाहिए। बाकी आपको ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ आपको जानकारी होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास 3 साल पुराना होना चाहिए। एज बिलो 40 ईयर इनके द्वारा बताई गई है। न्यू दिल्ली में जॉब लोकेशन रहेगा। मिनिमम वेजेस एज पर गवर्नमेंट एनसीटी दिल्ली के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। 15 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं अपनी जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता है। यदि करना चाहे तो 5 मिनट का काम होता है मात्र। आपका उन्होंने डिटेल्स देना है और उसको ईमेल के माध्यम से भेज देना है। ईमेल यानी कि जैसे मोबाइल से हम कोई मैसेज करते हैं उसी तरह से, जो नहीं समझ पा रहे हैं बाकी सब जानते हैं। तो ये क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट में लिखते हैं कि इसने लेट में बताया, इससे पहले हमने इसके लिए पहले भी वीडियो बना के रखा है। यदि किसी ने नहीं देखा है तो उनके लिए अंतिम इसके बारे में जानकारी मैं बता रहा हूँ कि आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये था अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद।